नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं EC2 की। तो प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने बात की थी कि हम कैसे EC2 के नए इंस्टांस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे उसकी इमेज फाइल को क्रिएट करके किसी और रीजन में पेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑन डिमांड इंस्टांस, रिजर्व्ड इंस्टांस, सपोर्ट इंस्टांस या फिर डेडिकेटेड इंस्टांस में क्या डिफरेंस है। तो आइए बात करते हैं इन सारे इंस्टांस की फंक्शनैलिटीज की और कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन डिमांड इंस्टांस प्राइसिंग की, तो ऑन डिमांड इंस्टांस का मतलब पे द कंप्यूटर कैपेसिटी बाय द सेकंड विद नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मतलब कि आप इसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी भी आप एक सिस्टम को परचेज करते हो क्लाउड पे और उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो और इसका कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। मतलब कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर क्लाउड स्पेस को यूज करते हो। उसके अलावा यू डिसाइड व्हेन टू लॉन्च, स्टॉप, हाइबरनेट, स्टार्ट, रीबूट और टर्मिनेटेड। मतलब कि आपके पास उसके पूरे ऑथराइज्ड राइट होते हैं कि आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्च कर सकते हो, उसे स्टॉप कर सकते हो, हाइबरनेट कर सकते हो, स्टार्ट या रीबूट कर सकते हो और अगर आपकी नीड्स फिनिश हो गई हैं तो आप उसे सिंपली टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो अगर बात की जाए रिजर्व्ड इंस्टांस प्राइसिंग की, तो इट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट कंपेयर टू ऑन डिमांड। मतलब कि जैसे कि हम ऑन डिमांड क्लाउड की स्पेस को खरीदते हैं उसके कंपेयर करें तो इसमें 72% तक की हमें छूट मिलती है प्राइस रेंज पे। और उसके अलावा पेमेंट ऑल अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट और नो अपफ्रंट। मतलब कि आप सारी पेमेंट स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, उसके बाद आप पार्ट्स में भी पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं करना चाहते, यूज के टाइम करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास एक रिजर्व्ड स्पेस हो जाती है क्लाउड की जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हो। और ऑन डिमांड में क्या होता है कि हम इंस्टेंस जिस टाइम हमें जरूरत है उसी टाइम हम उस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन रिजर्व में हम पहले से ही एक पर्टिकुलर क्लाउड स्पेस को परचेज करके रखते हैं और बाद में हम जब हमें रिक्वायर होती है तो हम उसे यूज करते हैं। और उसके अलावा रिजर्व्ड इंस्टांस बेस्ट फॉर स्टेबल प्रेडिकेटिव वर्कलोड। मतलब कि अगर आप कोई स्टेबल वर्कलोड देना चाहते हो, मतलब कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसपे आप वर्क करते हो और उसको आप एक क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप रिजर्व इंस्टांस प्राइसिंग का यूज कर सकते हो जो कि हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस का एक स्टेबल वर्जन है। उसके अलावा हमारे पास रिजर्व इंस्टांस के 3 टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टांस। मतलब कि आप एक स्टैंडर्ड वे में खरीदते हो अपने रिजर्व इंस्टांस को। उसके अलावा अगर बात की जाए सेकंड की, तो वो है कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टांस। अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो हम जो हमारा स्टैंडर्ड इंस्टांस है, जो हम एक प्रॉपर एक स्पेस मेंशन कर देते हैं कि हमें सिर्फ इतनी ही पर्टिकुलर स्पेस चाहिए क्लाउड में। उसके बाद जो कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टांस होता है उसमें हम अपनी स्पेस को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी लास्ट टाइप है स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टांस। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्केड्यूल्स भी दे सकते हैं। अगर मतलब कि अगर आप रिजर्व इंस्टांस यूज कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन करना होता है। जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि आपने 1 से लेकर 3 साल तक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। जैसे आप सिर्फ इसे वीकेंड्स में यूज करना चाहते हो या फिर वीकडेज में। उसके अलावा अगर आप सिर्फ संडे को यूज करना चाहते हो तो आप ये सारे स्केड्यूल्स अप्लाई कर सकते हो स्केड्यूल्स रिजर्वेबल इंस्टांस पे। उसके अलावा नेक्स्ट इंस्टांस आ जाता है हमारे पास स्पोर्ट इंस्टांस प्राइसिंग। तो स्पोर्ट इंस्टांस प्राइसिंग enable you to request unused EC2 instances at sleep discount up to 90%।
मतलब कि आपको स्पोर्ट इंस्टांस में आप क्या करते हो कि जो EC2 में प्री इंस्टॉल्ड सर्वर्स हमें मिलते हैं, हम उन्हें अपने लिए टेम्परेरली परचेज कर लेते हैं और उन पे हमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है उनकी यूसेज के लिए। बेस्ट यूज फॉर इंटरप्टेड वर्कलोड विच आर रीसाइलेंट फॉर फेलियर। मतलब कि अगर आप इंटरप्टेड वर्कलोड के लिए कोई इंस्टांस को यूज करना चाहते हो तो आप जो प्री इंस्टॉल्ड EC2 में हमें इंस्टांस मिलते हैं या फिर काफी टाइम से ये यूज नहीं हो रहे, वो इंस्टांस को यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें लिमिटेशन रहती है प्राइसिंग की। अगर किसी और पर्सन ने आगे आपसे डबल प्राइस दे दिया या फिर आपके प्राइस के कंपेरेटिव ज्यादा दे दिया, तो ये इंस्टांस जो आपने ऑक्यूपाई किया है अपने लिए, वो इंस्टांस ऑटोमेटिकली उस पर्सन को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि इस इंस्टांस पे आपकी उस टाइम तक की ऑथेंटिकेशन है जब तक कि कोई और पर्सन आगे आपसे ज्यादा उस पर्टिकुलर इंस्टांस की प्राइसिंग नहीं दे देता। उस टाइम तक आप उस इंस्टांस को फ्रीली यूज कर सकते हो और अपने इंटरप्टेड वर्कलोड को उसके साथ मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए डेडिकेटेड होस्ट या फिर डेडिकेटेड इंस्टांस की, तो डेडिकेटेड होस्ट इज अ फिजिकल सर्वर फुली डेडिकेटेड फॉर योर यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंपाइल रिक्वायरमेंट्स, allow you to reduce cost by using your own existing licenses। और ये काफी एक्सपेंसिव है। मतलब क्या है कि डेडिकेटेड इंस्टांस के मतलब आप एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हो क्लाउड में और उस स्पेस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हो। जैसे कि आप एक पूरी ट्रे को परचेज कर लेते हो क्लाउड स्पेस में कि ये पर्टिकुलर स्पेस मैं परमानेंटली यूज करूंगा अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए और कोई भी थर्ड पर्सन इसमें इंटरफेयर ना करे। तो क्लाउड AWS का आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और ये काफी एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि आप पूरी परचेज के मालिक हो जाते हो। तो आप जितने भी इस पर्टिकुलर प्लेस में जितनी भी सर्विसेज आप यूज करोगे, आपको उन सारी सर्विसेज का जो पेमेंट है वो करना होगा AWS के क्लाउड को। तो चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन डिमांड की। तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक होटल की इमेज है। तो इस पर्टिकुलर होटल में ऑन डिमांड का मतलब है कि आप एट ए टाइम आए और आपने एक रूम परचेज कर लिया और आप उस टाइम पीरियड के लिए रूम में रहे और उसके बाद आपने वो रूम लीव कर दिया और उसके उतनी चार्जेस पे कर दिए जितने टाइम आप उस रूम में रुके। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्व्ड की, तो आप पहले एक प्लान बनाते हो रूम के लिए और उसके बाद आप उस होटल में रूम परचेज करते हो। देन आप अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहते हो और उसका उतने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आप के चार्जेस है वो कॉस्ट पे करते हो। लेकिन आपको रिजर्व्ड में काफी सारे डिस्काउंट्स या फिर बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज कंपेयर टू ऑन डिमांड, क्योंकि आप उस चीज की बुकिंग एडवांस में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपने 15 नवंबर को कहीं पे जाना है और अगर आपने पहले उसको 10 नवंबर को ही उसकी बुकिंग कर दी, तो एक तो आपकी पहले से ही उस चीज में पर्टिकुलर बुकिंग होगी कि मतलब कि 15 को आपको डेफिनेटली वो प्लेस मिल जाएगी क्योंकि आपने पहले उसकी बुकिंग कर रखी है। उसके अलावा वहां पे काफी सारे हमें ऑफर्स या फैसिलिटीज मिल जाती हैं हमें उस पर्टिकुलर परचेज प्लेस को परचेज करने के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक टाइम पीरियड के लिए आए, जैसे कि मतलब कि आपने सिर्फ डे या फिर सिर्फ एक नाइट स्पेंड करनी है होटल में और आपने उसके अकॉर्डिंग फीस पे कर दी है और आपको वो स्पेस मिल गई है, लेकिन वो स्पेस सिर्फ तब तक के लिए ही आपकी रहेगी जब तक कि कोई और पर्सन आके आपसे ज्यादा उसके पैसे नहीं दे देता। जैसे किसी और पर्सन ने आपसे ज्यादा पे कर दिया, देन वो स्पेस फिर उस पर्सन की हो जाएगी और आपको उस पर्टिकुलर प्लेस से निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डेडिकेट की, तो डेडिकेटेड का मतलब है कि आपने पूरा होटल ही परचेज कर लिया अपनी नीड्स के लिए और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर होटल में रुके। तो डेडिकेटेड का मतलब है कि आप पूरा होटल ही परचेज कर लो कि इसके जितने नेबर्स रूम रहेंगे या जितने इसके रूम्स रहेंगे वो सारे मेरे अंडर आएंगे और उसको मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करूंगा। तो इसी तरह से ऑन डिमांड इंस्टांस का मतलब होता है कि आप एट ए टाइम किसी भी क्लाउड स्पेस को परचेज करते हो और उसे यूज करते हो और उसकी यूसेज के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट पे करते हो।
रिजर्व्ड इंस्टेंस का मतलब होता है कि आपने पहले प्लान किया कि आप उस पर्टिकुलर क्लाउड स्पेस को यूज करोगे, तो आपने उस स्पेस को पहले रिजर्व किया, और उसके अलावा हमें रिजर्व करने के लिए काफी सारे हमें डिस्काउंट्स या फिर काफी ऑफर्स मिल जाते हैं हमें क्लाउड स्पेस में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट का मतलब है कि आपने क्लाउड में एक पर्टिकुलर जगह को चीप प्राइस में परचेज किया, और जो प्री इंस्टॉल्ड मतलब कि प्री इंस्टॉल्ड सर्वर्स हैं उनको आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो सर्वर सिर्फ तब तक के लिए आपके हैं जब तक कि कोई और दूसरा पर्सन आके आपसे ज्यादा उसकी पेमेंट नहीं कर देता। जैसे किसी और ने आपसे ज्यादा पे किया तो वो इंस्टांस EC2 उस पर्सन को दे देगा और आपको उस सर्विस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा यूज करने के लिए। उसी तरह अगर मैं बात करूं डेडिकेटेड स्पेस की, डेडिकेटेड इंस्टांस की, तो डेडिकेटेड इंस्टांस में मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर परचेज परमानेंटली परचेज कर लेते हो, पर्टिकुलर स्पेस आप क्लाउड में परमानेंटली परचेज कर लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और आप कहते हो कि इस पर्टिकुलर प्लेस को सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज के लिए ही यूज करोगे, और उसके परचेज करने के लिए हमें काफी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है अपने क्लाउड को, इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव भी रहती है। तो होप सो आपको इन सारे इंस्टांस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।